नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। थंबनेल देख के आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास जो एग्जिट पोल के नतीजे जो कल आए हैं उसमें क्लियरली तौर पे नज़र आ रहा है कि एनडीए यानी भाजपा और जो उसके बाकी दल हैं वो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या कि मतलब ये जो एग्जिट पोल है, क्या ये एग्जैक्ट पोल हो सकता है? एग्जैक्ट पोल मतलब क्या बिल्कुल यही रिजल्ट हमें 4 जून को भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं? लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल हमें कल प्राप्त हुआ है इसका रिएक्शन हमें मंडे को देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे सारी बातें करेंगे कि हमें किस तरीके से चीज़ों को, और किस तरीके से नहीं, किस तरीके का मतलब ये कि यहाँ पे ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों कि कौन कौन वो लोग हैं जो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कई प्रकार के ट्रेडर, कई कैटेगरी के ट्रेडर स्टॉक मार्केट में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे कुछ ऐसे भी हैं कि आज उन्होंने पैसा लगा दिया, वो 2 साल बाद अपना अकाउंट ओपन करके देखते होंगे कि भैया कितना हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे उनको रोज देखते हैं, क्यों, रोज वाले ट्रेडर हैं। कुछ ऐसे हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ों को लगाते हैं। तो कई प्रकार के ट्रेडर, इन्वेस्टर मार्केट में पाए जाते हैं जो मार्केट की कंडीशन, सिचुएशन, उसके हिसाब से मार्केट में काम करते हैं। अब इस समय जो एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने लाइनअप है अभी भी, जो 4 जून को जो आएगा, वो है इलेक्शन के एग्जैक्ट रिजल्ट। वो एग्जिट पोल नहीं होगा, वो एग्जैक्ट पोल होगा। ठीक है, मतलब वाकई में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है हमें 4 जून को पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक, अगर हम देखें तो हमारे पास जो सामने पोल है, कई सारे जो एजेंसीज होती हैं, जो सर्वे एजेंसी होती हैं इलेक्शंस में। अब एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, चाणक्य, CNX, ETG, ये सभी लोग के हिसाब से कहीं न कहीं एनडीए ही जीतता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है। अभी ये भी देखेंगे हम लोग आगे चल के कि जब जब मार्केट ने जिस चीज़ को चाहा जिताना, या वो चाहा कि हाँ भाई जो गवर्नमेंट है वही बरकरार रहे या गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो उसके प्रकार से किस प्रकार से मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला, वो भी बड़े मज़ेदार चीज़ है। अभी देखिएगा आप दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2004 में जब इलेक्शन हुआ था तो निफ्टी तकरीबन 12.5 सवा 12% गिर गया था इलेक्शन डे के दिन, और उसके बाद वो 8.3% अगले दिन बाउंस बैक किया, और इस तरीके से इसकी पूरी सिचुएशन रही। लेकिन बाद में जाके वो टोटली 16% ऊपर की तरफ गया 5 दिन बाद। 2009 में भी हुआ तो 17.74% यहाँ पे 2009 के इलेक्शन में भी जीता, मतलब भग गया था निफ्टी। 2014 के इलेक्शन में बहुत, देखिए, मामूली सी बढ़त, निफ्टी एंडेड द रिजल्ट डे हायर बाय 1.12%, बहुत हल्का सा। और 2019 में 0.69%, बस इतना। तो ऐसा है ना कि हमारे मन में चलता है कि बहुत बड़ा इवेंट है, ये रिजल्ट्स आएंगे, ये चीज़ें होंगी। ये सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। उसने कोई नई चीज़ को देखा, या वही गवर्नमेंट जो है वो दोबारा कंटिन्यू कर रही है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना देखने को मिले, या मार्केट को ऐसा डर था कि किसी और की भी सरकार यहाँ पे बन सकती है भारत में, और लेकिन नहीं बन पाई, फिर से वही गवर्नमेंट को, इस खुशी में वो दोबारा ऊपर की तरफ रिएक्ट कर जाए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे जाए। तो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब जैसे मैंने बोला कि कई प्रकार के ट्रेडर होते हैं। कुछ लोग अपनी पोजीशंस को पहले बना के रखे हुए हैं, कुछ लोग हो सकता है मंडे से प्लानिंग करें कि भाई 4 जून को जो रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से हम एग्जिट पोल पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो मार्केट में क्रिएट होती रहती हैं। सिंपल सी चीज़ है, ऐसी इवेंट वाले मतलब माहौल में, जैसे कि कब वो किसी भी प्रकार का इवेंट हो सकता है, किसी वॉर का हो सकता है, किसी इलेक्शन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है।
ऐसे माहौल में सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्षमता है रिस्क लेने की। अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, आप कुछ ऐसा अमाउंट जो मार्केट में इजीली खो सकते हैं, मतलब आपके पास एक्सेस है, आप इजीली उसे खो सकते हैं, आप बिल्कुल प्लान कीजिए। हो सकता है बिल्कुल हीरो ज़ीरो वाला मोमेंट आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों के कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पोजीशन को पहले से प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं कि कल जब मार्केट सुबह खुलेगा तो वो किस तरीके से हमें रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं अपनी चार्ट की तरफ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको देखना ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे अगर हम एक चीज़ को देखें तो देखने को मिलेगा दोस्तों कि मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। एक तो ये वाला लेवल हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, लेवल आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 22,700 और 22,600, बढ़िया 100 पॉइंट का पूरा एक रेंज है ये, 100 पॉइंट की, ठीक है। वही चीज़ नीचे की तरफ भी एक प्लान करते हैं, और जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये और इसका जो लेवल नज़र आ रहा है वो है तकरीबन 22,488, या इसे ऐसे मान ली, ये भी तकरीबन देखिए, मतलब जैसा वो तैसा ये 22,000, इसको राउंड फिगर में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 22,500, और नीचे का आ रहा है 22,400, यानी ये भी कितने पॉइंट की, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की रेंज हो गई, मैं एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 पॉइंट्स की यहाँ पे भी इसकी भी रेंज है, ठीक है। देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि मंडे को मार्केट में कोई रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हमारा शनिवार को लास्ट डे था, जो पोलिंग का था, लास्ट फेज था, उसके बाद 6:30 बजे से एग्जिट पोल आना चालू हो गए, और जैसे लग रहा है ना, देखिए मार्केट को इस चीज़ पहले से सारी कुछ पता है, ठीक है। जाहिर सी बात है उसे पता है, लेकिन देखिए वो चीज़ स्क्रीन पे या चार्ट पे किस तरीके से मार्केट दर्शा रहा है आपको, कितनी, मतलब जैसे लगता है ना सब कुछ स्क्रिप्टेड है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि सब कुछ जैसे लगता है स्क्रिप्टेड है, बस आपको स्क्रिप्ट पढ़ने आनी चाहिए। अगर आपने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ना सीख लिया तो समझ लिया कि आधे से ज़्यादा जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली है, ठीक है। फिर बाकी सब वही बचता है, फालतू की चीज़ें, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ये वो, और ये आदमी भूल जाता है उस समय कि इसके भी कई बेसिक रूल हैं, वही भूल जाता है। फिलहाल उसकी बातें कभी और की जाएंगी। यहाँ से अगर आप देखोगे दोस्तों कि ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा हो, ये वाला हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, अब इस चीज़ को भी देखिए, इसमें बड़ी एक मज़ेदार चीज़ मैंने निकाली थी। अगर मैं इसके बिल्कुल जहाँ से मैं क्लोजिंग मिली है वहाँ से मैं एक ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल तक का एक लेवल मार्क करके देखूं तो तकरीबन जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 500 पॉइंट का, ठीक है। मैं देखिए दोबारा बनाऊंगा नीचे की तरफ का, तो ये ऊपर वाला मिट जाएगा, आप एक बार इसे ध्यान से देख लें। ये तकरीबन 500 पॉइंट का है, कहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल तक। अब इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, देखिए नीचे की तरफ के लिए, ठीक है। अगर मैं इसे बनाऊं तो ये भी देखिए आपको तकरीबन 650 पॉइंट का मिल रहा है। ये तकरीबन आपको 650 पॉइंट का सपोर्ट लेवल मिल रहा है, मतलब 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब ऊपर की तरफ यहाँ तक के लेवल अगर मैं देखूं तो यहाँ तक का अगर मैं टॉप तक का देख लूँगा तो भी यही नीचे वाला लेवल आ जाएगा, तकरीबन 650 तक का, यानी 550 मान लेते हैं इसे, 550 पॉइंट ऊपर मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, और तकरीबन 550 या 650 पॉइंट, इसको भी 550 ही मान लेते हैं, नीचे की तरफ मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है। देख रहे हैं आप। अब यहाँ से डिपेंड करता है मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किस तरफ रिएक्ट करती है, मार्केट एग्जिट पोल को किस तरीके से समझती है, उसी तरीके का वो अपना रिएक्शन देगी भी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर ये मान लीजिए इलेक्शन के नतीजे ये सारी, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, तो सिंपल सी चीज़ है, डेली चार्ट के ऊपर आपको क्या मिला है। अब मैं सिर्फ एक सिंपल स्टडी की बात करूं, एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की बात करूं, तो यहाँ पे आप एक इनसाइड कैंडल देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एक इनसाइड कैंडल है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमें देखिए, मैं दोस्तों जो आज एनालिसिस करूंगा वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के बिहाफ पे करूंगा, क्योंकि मार्केट किस प्रकार का रिएक्ट करेगा, एक ऐसा रिएक्शन देगा, मैं इसको अंदाजा भी लगाने की कोशिश नहीं करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। हम कहें कि ऊपर जाएगी पतला नीचे आ गई, हम कह रहे हैं नीचे जाएगी वो ऊपर चली गई, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने का कोई मतलब नहीं है।
ये आपको साल भर में, और मानेंगे आप मेरी बात तो 5 साल में, ठीक है, एक बार आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एज पर मैं रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स के कंपैरिजन में चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों अपना खामा अपने माइंडसेट को, अपने डिसिप्लिन को, चीज़ों को ख़राब करना, ठीक है। जो होगा स्क्रीन पे होगा, कोई मौका मिलेगा, मौका कभी भी मिलेगा, अपने बेसिक रूल्स, बेसिक नियम, इनको कभी मत भूलिएगा। छोटा स्टॉप लॉस, डायरेक्शन, ट्रेवल टाइम, ठीक है ना, इन चीज़ों को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। इनके बिहाफ पे ही ट्रेड करने की कोशिश करिए। या सिंपल सी चीज़ है, 3 तारीख 4 तारीख मार्केट ठंडा होने लगेगा, 6 तारीख को ऑलरेडी एक्सपायरी है, आप मार्केट को ना पूरा निकल ही जाने दीजिए। देखिए, मैं ये सबके लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जिन्हें करना है वो बिल्कुल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कितने सारे लोगों ने प्लान ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, तो मैं अपनी तरफ से अपनी बात जो बता दूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा। क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता जो कि मैं भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन वो रहेगा एक नॉर्मल सेशन के बारे में, ना कि इवेंट वाले, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो मार्केट ने हमें क्या दिया है, एक इनसाइड कैंडल प्रोवाइड की है, ठीक है। इनसाइड कैंडल, ये मतलब कई बार इसको बोला गया कि यूट्यूब की भाषा है, लेकिन ये कैंडल जो हम लोगों के लिए है, ये हमारे लिए एक प्रकार का पॉज कैंडल है। मैंने आपको पहले भी बताया था एनालिसिस में कि मार्केट जब गिरता है ना, तो कोशिश यही रहती है वो कुछ इस प्रकार से गिरे, कोशिश ये रहती है कि वो कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ चले, ठीक है। बट देखते हैं, क्योंकि ये इवेंट वाला टाइम है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अवली फ्रेम पे चलते हैं। अवली फ्रेम पे देखिए, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक रेंज है ना, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेंज क्रिएट करके बैठा हुआ है। देखिए, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट आता है और हमें किसी प्रकार का छोटा सा कोई रिटेस्ट अगर हमें प्राप्त होता है, और उसके बाद फिर से मार्केट इस हिस्से को अगर क्रॉस करता है, देखिए अब फिर वाली बात आ जाएगी लेवल्स। देखिए लेवल्स बना रखे हैं, आप थोड़ा सा आपको भी कष्ट करना पड़ेगा लेवल्स को देखने के लिए, 22,700, ठीक है। और जितने भी ऊपर के आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, अब ये क्या है, ये एक गैप है ना। ये गैप किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से करेगा। ये क्या है, ये एक ऑल टाइम हाई है, ये किस तरीके से काम करेगा, ये भी एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मार्केट अगर इस तरीके से निकलना चालू कर, हो सकता है भाई रिएक्शन की वजह से सीधे यहीं पे ओपन हो जाए, ठीक है, सीधे यहाँ पे ओपन हो जाए बहुत अच्छे गैप अप के साथ, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं करना है, पूरा टाइम खराब, पूरा दिन खराब आपका। अब इस ट्रेडिंग को फिर हमें छोड़ देनी पड़ेगी, इस ट्रेड को, ठीक है ना। कि पता चला मार्केट ने जानबूझ के यहाँ पे ओपनिंग दे दी, हम यहाँ पे बाइंग कर लिए और मार्केट थर थर करके नीचे की तरफ आ गया। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से बचना है। क्यों? क्योंकि इवेंट वाला वीक है, ठीक है। नॉर्मल सेशन में क्या करते हैं, आराम से यहाँ पे ऊपर होती ओपनिंग, चाहे गैप अप होती, चाहे नॉर्मल ओपनिंग होती, यहाँ फ्लैट होके ऊपर जाते। यहाँ से हम सिर्फ बाइंग साइड को प्लान करते, सेलिंग को तभी प्लान करते जब इस लेवल के नीचे, यानी तकरीबन 22,450 के नीचे जब उतरते, रीटेस्ट करते और फिर कंटिन्यू करते, तब यहां से हम सेलिंग के बारे में चीजों को प्लान करते, ठीक है दोस्तों। तो फर्क होता है एक नॉर्मल सेशन में और एक इवेंट वाले, है ना। इवेंट वाले सेशन में और नॉर्मल सेशन में थोड़ा सा फर्क होता है दोस्तों। एक बार इससे छोटा जो फ्रेम है अपना एनालिसिस फ्रेम है इंट्राडे का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी मार्केट आपको कुछ इस प्रकार की हरकत करते हुए नज़र आ सकता है कल के डेट में, ठीक है। यानी सेम वही चीज़ है, ये आपकी रेंज है, इस रेंज को ऊपर ब्रेक करता है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक यहाँ पे इस जगह पे गैप का रेजिस्टेंस मिल रहा है, अभी हम लोगों ने बात की। यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करता है या यहाँ से रिटेस्ट करता है और ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो हम दोबारा बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग साइड के प्लेन के लिए माफ कीजिएगा, सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए आपको इस तरीके से मार्केट को नीचे आने पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा इस ट्रेड को भी आप अवॉइड करिएगा जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे, यानी तकरीबन 22,450 या 400, ठीक है, ये जो रेंज है ना, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं उतरता, आप सेलिंग साइड के ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक। चलिए एक बार
बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, वो क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या बात की थी दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे अवर्ली फ्रेम लगाऊं या डेली फ्रेम पहले लगा देता हूँ, जो हम लोगों ने बातें की थी कि डेली फ्रेम पे जो मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन और ऐसे कुछ करते हुए, मतलब ये इसे कप एंड हैंडल कहते हैं स्टॉक मार्केट की जो पैटर्न की दुनिया है उसके हिसाब से, कप एंड हैंडल इसे कहा जाता है। तो ये रिएक्शन हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है, हो सकता है अब मार्केट वो रिएक्ट उस तरीके से ना करे जिस तरीके से हैंडल क्रिएट होता है, अब वो सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ ही ओपनिंग दे दे, मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से ही निकल जाए। लेकिन फ्रेम को मेरे ख्याल से, मैं एक बार अवर्ली फ्रेम आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे दोस्तों, जैसे मैं इस चीज़ को अवर्ली फ्रेम पे कन्वर्ट करूँगा आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से बातें की गई थी कि मार्केट अगर इस हिस्से के ऊपर अगर क्लोजिंग देने लगता है तो हमारा अगला जो टारगेट लेवल हो सकता है वो 49285 तक का हो सकता है। हमारा जो लेवल है 49285 का हो सकता है। कल की डेट में क्या होगा, कैसे होगा, अब तो वो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। ठीक है, ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सेशन के बिहाफ पे आपको बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा, मैं बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं लगाना चाहूँगा कि कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो और पता नहीं है और ना ही पता रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि गलत होने की संभावना भी ना हो मेरे साथ। ठीक है ना, ट्रेडिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है दोस्तों कि वहाँ पे हम ये इस तरीके के स्टेटमेंट कुछ सालों बाद, देखिए शुरुआत में तो होगा आपके साथ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो चुका है ट्रेडिंग में, अब काफ़ी डिसिप्लिन आ चुका है, तो वहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं दिए जा सकते कि लाओ करके देखता हूँ क्या होता है, लाओ ट्राई मारता हूँ। ठीक है, ये ट्राई मारने वाला टाइम निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, देख के समझ के काम करिए। जिनको रिस्क लेना है उनको पहले ही बता दिया गया था। मेरे ख्याल से जितने मेरे स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको याद आ रहा होगा, मैंने पहले बताया था कि आप उतना ही पैसा रिस्क पे डालिएगा जितना आप खुशी खुशी कुर्बान कर दें। ठीक है, सिर्फ उतना पैसा आप रिस्क पे डालने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा डेली चार्ट लगाता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिखानी पड़ेगी। ये देखिए, ठीक है, ये जो दोस्तों, या मैं ट्रेंड लाइन नहीं बनाऊंगा। अब ये भी एक कमेंट आया था कि आपकी ट्रेंड लाइन टेढ़ी है, तो मैंने उनको ये बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाया एज अ फीडबैक कि ट्रेंड लाइन एक एडजस्टमेंट का बिजनेस है। ट्रेंड लाइन का कोई ये नियम नहीं है कि वो इस तरीके से बनी या किस तरीके से। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा विवादित स्टेटमेंट या विवादित स्टडी रहती है मेरी। ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और इस चीज़ को लेके क्या सोचता है। बस आप काम करना जानते हैं और वो स्क्रीन पे होता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, इतना ही बहुत है। ठीक है, चलिए, अब ये एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अगर नीचे आती है मार्केट एनी हाउ, जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूट जाए। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि इतना हिस्सा तो मुझे ट्रेड करने को नहीं मिला, परेशान ना होइएगा। ठीक है, बहुत टाइम है आपके पास ट्रेड करने के लिए, निकल जाने दीजिए इस पूरे इवेंट को। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं जाती है, आप सेलिंग को क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है, बाकी आपके लिए ऊपर की तरफ पूरा रास्ता आपके लिए क्या है, खुला हुआ है। आप आराम से इस लेवल के ऊपर, मैं हम लोगों ने बात भी की थी, जो अवर्ली फ्रेम पे दिखाई दे रहा था, एक बार 15 मिनट फ्रेम पे भी चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक राउंड क्रिएट करने की मार्केट कोशिश कर रही है। और ये कुछ नहीं है, जब आप इसे डेली या अवर्ली फ्रेम पे देखेंगे तो ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये कुछ नहीं है, मात्र हैंडल है। ठीक है, ये जो पीछे का हिस्सा है, ये क्या है, ये कप है, और ये वाला हिस्सा आपका हैंडल के तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो हैंडल के पोर्शन में जब मार्केट इतने हिस्से पे आता है, सेलिंग, और आधे हिस्से के बाद बाइंग। बस डिसिप्लिन बनाए रखिए, चीज़ों को ट्राई मत कीजिए, है ना, कि लाओ करके देखता हूँ क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लेवल, एग्जैक्ट चीज़ें, आज ऐसा बहुत कुछ नहीं है बताने समझाने के लिए। सिंपल सी चीज़ है,
कल कोई रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार की एग्जिट पोल में नतीजे देखने को मिले हैं। देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्या करता है। कल भी अगर किसी को काम करने का मन करे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उतना ही पैसा इनपुट करिएगा मार्केट में जितना अगर वो चला जाए तो आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि बताऊं मैं आपको एक चीज़, प्रीमियम हद ऊंचाई पे, हद ऊंचाई मतलब जो चीज़ 100 रुपए के आसपास घूमती थी वो इस समय 400 रुपए के आसपास घूम रही है। जो चीज़ 200 या 250 के आसपास घूमती थी वो इस समय 900 के आसपास घूम रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये जो बैंक निफ्टी का प्रीमियम है, जितना भी आउट ऑफ द मनी या एट द मनी का होगा, क्या वो ज़ीरो नहीं होगा? चाहे वो 900 का हो चाहे 1000 का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मार्केट का एक छोटा सा गलत रिएक्शन और ये जो 900 के प्रीमियम, 400 के प्रीमियम आपको देखने को मिल रहे हैं, इतनी स्पीड में ये कम होंगे। क्यों? कि भाई बैंक निफ्टी को वेडनेसडे को ज़ीरो होना है ना, ज़ीरो होना इन द सेंस कि आउट ऑफ द मनी वालों को, और निफ्टी वाला ठीक एक दिन बाद थर्सडे को। तो दिन ही कितने बचे हुए हैं इनके लिए? 3 दिन, इनके लिए 4 दिन। और जरा प्रीमियम का साइज देखिए, 900, 400, जो 100 रुपये होते थे, जो 250 रुपये होते थे, बहुत फ़र्क है। ठीक है, थोड़ा सा आराम से, विवेक का इस्तेमाल करके, ध्यान से, शांति से काम करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एनालिसिस है छोटा सा आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।